बेसिकली वर्ब को टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब को ही इंग्लिश ग्रामर में जिसे एडवांस वर्ब कहा जाता है, तो एडवांस वर्ब को ही नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब या एडवांस वर्ब को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एडवांस वर्ब के। एडवांस वर्ब मतलब इसका स्ट्रक्चर एडवांस लेवल के होते हैं, मतलब बड़े बड़े एग्ज़ामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। रहता वर्ब है, काम नाउन का काम करता है। रहता वर्ब है, काम एडजेक्टिव काम करता है। तो मतलब इसका जो फॉर्म है, इसका स्ट्रक्चर एडवांस लेवल का होता है, इसलिए एडवांस वर्ब कहा जाता है। हालांकि आगे हम लोग समझेंगे, दिस इज़ द बेसिक ओनली। तो एडवांस वर्ब को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है कि इन्फिनेटिव, दूसरा होता है जेरंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल। तो यहाँ तक कि पार्टिसिपल को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्दर कैटेगराइजेशन होता है इसका। सबसे जैसे कि अगर जानना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। तो पार्टिसिपल भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। हालांकि मसला हम लोगों को पढ़ना है आज इन्फिनेटिव। तो हम लोग क्या क्या पढ़े सबसे पहले हम लोग समझें कि एडवांस वर्ब को मतलब एडवांस वर्ब को कुल कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। उनमें से हम लोग उन तीनों में से, यानी इन तीनों चारों जितने भी हम लोग चीज़ समझे, उनमें से हमें समझना है कि इन्फिनेटिव। ये ध्यान रहे कि इन्फिनेटिव किसका पार्ट है? एडवांस वर्ब का। या फिर किसका पार्ट है? नॉन फाइनाइट वर्ब का। गुड जॉब। आओ हम लोग समझते हैं। हम लोग तो इन्फिनेटिव कई तरीके से यूज़ किए जाते हैं। एज अ सब्जेक्ट रूप में भी किया जाता है सेंटेंस में, एज एन ऑब्जेक्ट रूप में भी किया जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रूप में भी किया जाता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रूप में भी कहीं कहीं इसका यूज़ कर लेते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट रूप में भी किया जाता है। तो हम लोग पहले आज समझेंगे इन्फिनेटिव यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट रूप में एक सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला जैसे कि आपको एज इन यहाँ जो एक एग्जाम्पल रूप में दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल। एज इन मतलब फॉर एग्जाम्पल होता है, आप लोग ये भी जान लीजिए। तो सबसे पहले लिखा है सेंटेंस जो कि ए में दिख रहा होगा कि टू स्मोक इज़ हार्मफुल टू हेल्थ। तो टू स्मोक इज़, तो और इन्फिनेटिव क्या होता है पहले बेसिक हम लोग ये समझ सकते हैं। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है। तो जब ये स्ट्रक्चर टू प्लस वी वन सब्जेक्ट रूप में इस्तेमाल हो, जैसे मैं यहीं कहूँ सबसे पहले सेंटेंस में राम इज़ अ बॉय, तो अगर मैं कह दूँ कि टू स्मोक इज़ अ हार्मफुल, तो राम के स्थान पे इज़ वहीं है। तो इज़ यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले टू प्लस वी वन का प्रयोग हो या यूज़ हो, तो उसे कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक। तो सब्जेक्ट को पहचानने के लिए या नाउन को पहचानने के लिए भी तीन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट का, हु का और हुम का। हालांकि उतने डीप में जाने की कोशिश हमें नहीं करेंगे, बेसिक है, समझते हैं। चलो, तो टू स्मोक इज़ हार्मफुल टू हेल्थ, यहाँ टू स्मोक क्या है? सब्जेक्ट है। आगे लिखा भी है टू स्मोक इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। टू सी इज़ टू बिलीव, यहाँ टू सी के बाद इज़ है तो इसलिए यहाँ सब्जेक्ट रूप में हुआ है, बल्कि ऑब्जेक्ट रूप में टू बिलीव लिखा है। हालांकि उसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। टू नो हर इज़ टू लाइक हर, मतलब इज़ के पहले टू नो हर लिखा है, ये पूरा पूरा। तो टू नो हर ये क्या है? सब्जेक्ट रूप में प्रयोग हुआ, इसका यूज़ हुआ, इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट, टू हेजिटेट इज़ अ पिटी, तो ये भी सब्जेक्ट रूप में हुआ है। तो इनका अलग अलग वेरिएशन ग्रुप में कर सकते हैं। जैसे टू टर्न डाउन फॉर हर ऑफर, टू टर्न डाउन फॉर हर ऑफर सीम्स रूड, ये भी सब्जेक्ट रूप में हुआ है। तो दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग टुडे। थैंक यू।